अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू wpacademy.pk। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्डप्रेस में मुख्तलिफ़ APIs को इस्तेमाल करना सीखेंगे rapidapi.com से। मोस्टली पिछले हमारे काफ़ी अरसे से डिज़ाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब मेरी कोशिश है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों के लिए बनाएं। तो ये एक रिसेंट एक दो लोगों की रिक्वेस्ट भी थी और मेरे पास क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे इस तरह के आ रहे थे कि जी आप वर्डप्रेस में डिफरेंट APIs को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम rapidapi.com, जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, जहां पर आपको फ्री और पेड APIs मिलती हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो वर्डप्रेस के साथ हम किसी भी API को इस्तेमाल कैसे करेंगे, थीम को इस्तेमाल करते हुए, कस्टम थीम या चाइल्ड थीम या आपकी एग्जिस्टिंग थीम के अंदर उन APIs को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ सिंपल API से मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें स्क्रीन पर आपके सामने है। ये मैंने एक API rapidapi.com से देखी है। एक लव कैलकुलेटर है, सिंपल है, 2 टेक्स्ट फील्ड आप होंगी, उसमें आप नेम पास करेंगे और उसका आपको एक एंड रिज़ल्ट दे देगा। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास रैपिड के ऊपर अवेलेबल होते हैं कोड स्निपेस्ट हर लैंग्वेज के लिए कि किस लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वर्डप्रेस के साथ इस्तेमाल करने के लिए हमें jQuery वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, PHP में CURL और HTTP वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको अपना एजेक्स का फंक्शन कस्टम लिखना होगा अगर आप उसी पेज के ऊपर क्लिक के ऊपर प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। तो ये उसमें खपने की बजाय बेटर ये है कि आप jQuery वाला मेथड इस्तेमाल कर लें। उसमें बिल्ट इन ही jQuery में आपको एजेक्स वगैरह की फंक्शनैलिटी मिलती है। और इसमें कुछ मैंने ये फिडल ओपन किया हुआ है जिसमें एक ये नंबर एनिमेशन है। आप कोई भी दूसरी लाइब्रेरीज़ और दूसरे स्निपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिंपल ये क्या करता है कि वो एक नंबर को एनिमेटेड रन कर देता है। तो जो हम रिज़ल्ट लेंगे वो परसेंटेज में जो इसको, क्योंकि अगर इसको हम टेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पर इस API को टेस्ट करने के लिए कोई नेम दे देता हूँ। इसको हम टेस्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये देखें इस तरह से रिज़ल्ट आ जाता है। एरे में 46 उसका परसेंटेज काउंट आया है और ये साथ एक मैसेज भी आ जाता है। इनको अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अपनी HTML CSS के साथ और अपनी वर्डप्रेस में ख़ास तौर पर। कुछ लोगों को समझ नहीं आती है कि API इस तरह की हम लगाएंगे कैसे। बड़ा सिंपल होता है। उसमें 2 तरीके से आप काम करते हैं। या तो अगर आप प्लगइन डेवलप कर रहे हैं तो उस प्लगइन के अंदर आप अपनी API को इसको कॉल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या आप अपनी एग्जिस्टिंग साइट आपने कोई थीम को इस्तेमाल करते हुए बनाई हुई है, तो उसमें आप कभी भी जब आप इस तरह का कस्टम कोड इम्प्लीमेंट करने लगें तो आप अपनी चाइल्ड थीम बना लें। जैसे एस्ट्रा अगर मैं पेरेंट थीम यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसकी एक चाइल्ड थीम बना ली है। या आपका टोटल अगर कस्टम थीम है तो उसमें भी आप अपना फंक्शन जो है वो ये उसको कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एस्ट्रा की चाइल्ड थीम बना ली है। ये आप एस्ट्रा चाइल्ड थीम जनरेटर जो है वो उस पर जाकर बना सकते हैं, या वैसे भी मेरा ट्यूटोरियल भी चैनल के ऊपर मौजूद है कि आप किसी भी थीम की चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं, वो आप देख लें। तो चाइल्ड थीम बनाने के बाद आप अब इसमें चाइल्ड थीम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी कोड या कस्टम फंक्शनैलिटी लिखेंगे इसमें, वो थीम के मेन पेरेंट थीम के अपडेट आने के बाद वो ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही अगर आप पेरेंट थीम में मेन चेंज करते हैं तो वो आपके चेंजेस अपडेट के साथ रिवर्ट हो जाते हैं। तो उसके अलावा रैपिड API को अगर आप एक्सप्लोर करें तो रैपिड API के ऊपर आपको सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में APIs मिलती हैं, जिनमें कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें उनके कुछ कॉल्स फ्री होती हैं और कुछ आपको उसके बाद आप उनको पेड लेना होता है। जैसे अगर आप एंटरटेनमेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी APIs मिलेंगी जिनको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपनी एक API जो है वो उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे देखा कि चाइल्ड थीम आप भी बना लें, एक्टिवेट कर लें, और उसके बाद कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। और इस कोड एडिटर में हम जो हमारा थीम का फ़ोल्डर है उसे हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने डेवलपमेंट से रिलेटेड मोस्टली काम आप लोकल पर ही करते हैं, क्योंकि वेब होस्ट के ऊपर डेवलपमेंट वाला काम
ज़रा टफ होता है। लोकल में आप अपने कोड एडिटर में फ़ाइल ओपन की और आप अपनी चेंजेस जो है वो करना चाहिए। अब ये एक बेसिक स्टैंडर्ड चाइल्ड थीम होती है। चाइल्ड थीम में आपको functions.php और style.css से मिलती है और यहाँ पर आप अपनी स्टाइलिंग लिखते हैं। बेस स्टाइलिंग जो है वो पेरेंट थीम से आ रही होती है। जैसे functions.php में आप देख सकते हैं कि बेस स्टाइलिंग जो है वो पेरेंट थीम से आ रही है। और यहाँ पर मैंने एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाया है और उसमें मैंने कुछ इमेजेस रखे हैं हार्ट के, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस डिज़ाइन में कैलकुलेटर जो परसेंटेज है उसको शो करवाने के लिए। तो हार्ट ग्रे, हार्ट ऑरेंज और हार्ट रेड मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब इस कोड को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक नई टेम्पलेट फ़ाइल बनाएं। एक PHP फाइल बनाएंगे आप, टेम्पलेट लव कैलकुलेटर डॉट PHP। अब इसमें आप बेसिक कोड जो पेज डॉट PHP में टेम्पलेट फाइल में अवेलेबल होता है वही सारा पेस्ट करेंगे। यहाँ पर थीम्स में एक्स्ट्रा अगर आप मेन थीम में आते हैं तो उसी की पेज डॉट PHP की फ़ाइल ओपन करें। ये मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर एडिटर में ओपन हो गई है। मैं यहाँ से इसका सारा कोड बस कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सारा कंटेंट हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमने अपना जो HTML CSS या जो भी कोड है वो हमने रखना है। अब इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मैंने तो कोड को पायलट किया हुआ है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो इसमें से सिंपली ये वही कह रहा है कि आप मेन पेरेंट कंटेनर जो है वो इसे हम ले आते हैं ताकि उसकी स्टाइलिंग के अंदर हमारा जो सारा कोड है वो इसके अंदर ही रहे। ओके, इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब इस फाइल को सेव कर दें। अब हमने इसको एक टेम्पलेट फाइल बनाना है और वर्डप्रेस को बताना भी है कि किसी पेज के लिए हम इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकें। इसे मैं कह लेता हूँ टेम्पलेट नेम लव कैलकुलेटर। ये कोड जो गिटहब का को पायलट है, बड़ी मज़ेदार चीज़ आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ वो सारे काम हमारे कर रहा होता है। और अब इस टेम्पलेट को हमने पेज को असाइन करना है। उसके लिए एक पेजेस में आते हैं और एक नया पेज क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम इस API को इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं कह लेता हूँ लव कैलकुलेटर। ओके, और यहाँ पर पेज टेम्पलेट अब आपके पास ये देखें लव कैलकुलेटर आ गया है। इसे चूज़ कर लें और इस पेज को पब्लिश कर देते हैं। और उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा में मज़ीद कुछ सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से, जैसे फुल विड्थ कंटेंट लगा देते हैं। इसे साइड बार जो है वो नो साइड बार, डिसेबल एलिमेंट्स आप हेडर फुटर डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं। ये बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ अब इस पेज को व्यू करते हैं। ओके, ये हमारे पास पेज आ गया। अब इसकी जब आप कोड स्निपेस्ट यहाँ से लेंगे, jQuery का आपके पास सिंपल ये कोड स्निपेस्ट है। अगर आप इसे एज़ इट इज़ कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर मैं एक फुटर से पहले यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब अभी भी ये रन नहीं होगा, इस वजह से कि इसको रिक्वायर्ड है jQuery। तो jQuery की लाइब्रेरी को हमें इंक्लूड करना होगा पहले अपनी इस थीम में। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आपको jQuery मिलती है, तो उसको अलहदा से आप उनकी जो रिपोजिटरी कह लें या जो CDN है वहाँ से इंटीग्रेट वहाँ से ना करें। वर्डप्रेस के साथ आपको काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स बुलेटिन मिलती हैं, तो उसमें आपने सिंपली इसको करना क्या है कि आपने NQ कर देना है और यहाँ पर सिंपली आपने लिख देना है jQuery। तो ये वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो हमें jQuery मिलती है वो यहाँ पर इसको NQ कर देगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं।
मैं कंसोल ओपन करता हूँ साथ, ताकि हमें उसकी आउटपुट जो है वो पता लगे। रीलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एरर है जो कि जे क्वेरी का है। हमारे पास जे क्वेरी इंक्लूड तो होगी लेकिन ये मोस्टली आपके पास ये डॉलर साइन के साथ जे क्वेरी जो है वो रन होने में मसला करती है। तो डॉलर साइन के बजाय आप इसका जे क्वेरी पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं साथ। ओके, तो ये देखें आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये कुछ एरर जो है वो हमारे क्रोम एक्सटेंशन और फाइव आइकन के इनके मतलब देखने वाली चीज़ ये है कि ये देखें आपके पास एपीआई सक्सेसफुल अब काम कर रही है। रैपिड एपीआई से आपने इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अकाउंट आपका rapidapi.com पर मौजूद क्रिएट करना होता है आपने। ये एपीआई टोटली फ्री है, इसमें आपने पैसे नहीं पे करने, सिर्फ आपने इसको पब्लिक एपीआई है, इसको आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ एपीआईज़ होती हैं उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है, वो भी अभी हम देखते हैं मज़ीद कुछ एपीआईज़ को जब एक्सप्लोर करेंगे। तो ये काम हमारा हो गया कि हमने एज़ इट इज़ जो एपीआई है हमारी वो चल रही है, लेकिन अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हमने इसको अपनी एक फॉर्म बनाना है HTML CSS के साथ, जिसमें हम इनपुट फील्ड्स देंगे कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के नाम यहाँ पर एंटर, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हम फ़ीचर देना चाह रहे हैं अपने यूज़र्स को। आपके कोई वेबसाइट या इस तरह का ब्लॉग है जहाँ पर आप ये फ़ीचर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। इनपुट फील्ड्स देंगे, अपना फॉर्म बनाएंगे, अपनी स्टाइलिंग करेंगे और उसके अंदर फ़ीचर्स कुछ मज़ीद ऐड करेंगे। ये तो एज़ इट इज़ आपका काम ऐसे हो गया। लेकिन अब हम बाकायदा फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटेनर बना लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ कैलकुलेटर फॉर्म। इसके ऊपर क्लास लगा लेते हैं और इस हेडिंग दे लेते हैं H1 कैलकुलेटर। और इसके बाद अब हमने दो इनपुट फील्ड्स हमें चाहिए, एक जो है वो हमें चाहिए आपके नाम के लिए और एक आपके पार्टनर के नाम के लिए। अब कोड को पायलट जो गिटहब का को पायलट है उसमें देखें कि ये एक पूरा बना बनाया हमें फॉर्म और हर चीज़ जो है वो दे रहा है। तो इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने अपना जो स्टाइलिंग है ये HTML है वो हमने अपनी करनी है। इसको मैं कह लेता हूँ फॉर्म फील्ड्स और इसमें इनपुट टेक्स्ट चाहिए हमें, इसको नेम कह लेते हैं, नेम सिंपल। इसको आईडी भी असाइन कर देते हैं नेम, और प्लेस होल्डर इसे असाइन कर देते हैं एक। इसको कह लेते हैं योर नेम, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको एस नेम कह लेते हैं, यानी सपोज़ नेम कह लें, या योर पार्टनर्स नेम। ओके, अब यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे HTML का, और इसको मैं या आईडी असाइन कर लें, या इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फ़ंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जावास्क्रिप्ट का, जिस फंक्शन के अंदर हम अपना ये सारा कोड रखेंगे और सारी एग्जीक्यूशन करेंगे। इसको मैं कह लेता हूँ लव कैलकुलेटर, और कैलकुलेट लव। इसके ऊपर आप क्लास लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा में बाय डिफ़ॉल्ट जो उनके क्लासेस अवेलेबल हैं, आई बिलीव BTN होगी या बटन होगा, दोनों लगा कर देख लेते हैं जो भी काम करेगी। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया, सिंपल फॉर्म है। इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, साथ साथ चेक करते जाते हैं हमारे पास। ओके, तो ये अब हमारे पास दो फील्ड्स आ गई हैं, और इसमें साथ साथ इसकी स्टाइलिंग जो है वो देख लेते हैं हम। इसके ऊपर जो हमने क्लास लगा ली है इसकी कस्टम स्टाइलिंग हम कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए। और इसमें
जो बटन है उसको हम न्यू लाइन में लेकर आएंगे, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इनपुट फील्ड्स का एक नया कंटेनर बना लें, उसमें आप ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स अपनी यहाँ पर ले जाएं और सबमिट btn का अलग कंटेनर बना लें। यहाँ से हम ये वाला कोड ले जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अगर कोड की रीडेबिलिटी में किसी को कोई मसला हो रहा हो साथ साथ ही, तो हम इसको देखते जाएं। और इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम क्लोज़ भी कर सकते हैं, जब फाइल्स में हमने एक्सेस करनी होगी तो उसको साइड बार को ओपन कर लेंगे। ओके, और ये आ गया हमारे पास। अब styles.css की इसकी जो फ़ाइल है उसमें आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सिंपली पहले हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसको अब हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के टैग में एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट का, इसी नेम से। और ये सारा कोड अब हम अपने इस फंक्शन के अंदर रखेंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर गिटहब के कोड पायलट को भी साथ साथ देखें कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में देखें कोड भी जनरेट करके दे रहा है हमें, कि वेरिएबल नेम खुद ही बना कर दे रहा है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। फिर वो रिज़ल्ट के भी कुछ बना कर दे रहा है कि वो कैलकुलेशन के लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास कोड पायलट की। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। अगर मैं इसे कट करता हूँ और इसी को अगर हम इस्तेमाल कर लें इस कोड को, क्योंकि हमने फील्ड की वैल्यूज़ भी तो लेनी ही है ना, तो उसमें वो आधा काम हमारा साथ साथ करता जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, नेम और एस नेम, और उनकी वैल्यू हमने गेट कर लिया जावास्क्रिप्ट के साथ गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ, क्योंकि हमने उनको वो आईडी असाइन की हुई है। ये स्पेल मिस्टेक हो गई है हमारे पास, नेम और एस नेम। यहाँ पर भी हमें चेंज करना होगा, नेम और एस नेम। अब इन दो वेरिएबल्स में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब सिंपली अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो ये अभी हमारे पास काम करेगा। हमने सिर्फ कनकैटिनेट कर देना है इन वेरिएबल्स को यहाँ पर जहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये सपोज़ नेम है और ये एफ नेम है, यानी कि आपका नाम, या आप जिस तरह मर्ज़ी ऊपर नीचे कर लें। वो उसने बेसिकली दो नेम्स को मैच करके कैलकुलेट करके आपको एक रिज़ल्ट दे देना है। तो यहाँ से यहाँ पर एफ नेम में मैं इसको साथ कनकैटिनेट कर लेता हूँ नेम को, और यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू ये सपोज़ नेम की वैल्यू जा रही है, यहाँ पर मैं एस नेम को साथ कनकैटिनेट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट की बेसिक कनकैटिनेशन है स्ट्रिंग के अंदर जो आप करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या होगा कि अब इस फॉर्म में जो हम नेम्स देंगे इसको उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट हमें देना होगा, या कम से कम कोई एरर तो देगा ही हमें। यहाँ पर अब मैं नेम टाइप कर लेता हूँ, ओके। तो हमारे पास API सक्सेसफुली काम कर रही है। इसको भी मैं अगर जूम कर लूँ ताकि
आपको नज़र आई। ये देखिए जो हमने वैल्यू दी थी वही नेम्स उनको पास हुए हैं और वो परसेंटेज और रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो टोटल कंसोल में हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको हमने अब डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करके डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट, जैसे हमें सारी चीज़ें नीचे हमने सिर्फ हमें जो इसकी परसेंटेज की वैल्यू है वो अलहदा चाहिए और जो इसकी रिज़ल्ट है जो एक मैसेज आ रहा है वो अलहदा चाहिए। तो इसको यहाँ पर ये हमारे पास वो उनकी जो एरे आ रही है हमारे पास, उनकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमारे पास नेम मौजूद हैं। जैसे परसेंटेज की वैल्यू एक्सेस करनी है तो ये परसेंटेज है, और रिज़ल्ट एक्सेस करना है तो आपने रिज़ल्ट के लिए आपके पास ये है। तो इनको सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल है, वेरिएबल बनाते हैं। इसको पहले को कह लेते हैं परसेंट, और इसमें सिंपली जो रिस्पॉन्स डॉट परसेंटेज, इससे क्या होगा कि आपके परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद वार मैसेज में हम उसी तरह रिस्पॉन्स डॉट, वो मैसेज बता रहा है लेकिन हमारे पास मैसेज नहीं है, हमारे पास रिज़ल्ट है। और रिस्पॉन्स के स्पेलिंग भी हमने गड़बड़ कर दिए हैं। अब ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स में हमारे पास वैल्यू स्टोर है। अब इनको दिखाने के लिए ये जो कैलकुलेटर फॉर्म है इसके नीचे मैं एक नया कंटेनर बनाता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ लव रिज़ल्ट में मैं दो मज़ीद कंटेनर्स बनाता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ वैल्यू, और इस तो सेकंड कंटेनर को मैं कह लेता हूँ मैसेज। और यहाँ पर एक और मैं कंटेनर बनाता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ शेयर। हम ये भी एबिलिटी यहाँ पर ऐड करेंगे कि उस रिज़ल्ट को जो मैसेज के स्पेलिंग हमने गलत कर दिए थे। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाएगी हमारी सीपीआई की, तो हम यहाँ पर इन जो दो फील्ड्स हैं इनमें हमने डिफरेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो उनको आउटपुट करना है। उसके लिए वैल्यू की देखिए कोड को पायलट जो गिटहब का है, मैं तो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको बहुत सारा काम करना नहीं पड़ता। सिंपली क्या हुआ कि वो जो जिस वैल्यू की आईडी के साथ जो कंटेनर है उसकी HTML में उसने परसेंटेज टाइप जो है वो प्रिंट कर देना है। और उसके अलावा जब मैं jQuery अगेन करूँगा तो वो देखिएगा कि वो खुद ही कह रहा है कि मैसेज को आपने वहाँ पर प्रिंट कराना है। जी मैंने भाई मैसेज वाले आईडी वाले कंटेनर में मैंने जो ये मैसेज का वेरिएबल है इसको प्रिंट करवाना है। तो ये काम हमारे पास हो गया। तो अब हम इसको अगेन टेस्ट करते हैं। और इस API में आपको अगर मैं सेम नेम यूज़ करता हूँ, इन्होंने बैकएंड पर फंक्शंस लगाए हुए हैं कि वो सेम रिज़ल्ट ही आपको मोस्टली देगा। देख रहे हैं ये हमारे पास अब क्या हुआ कि अब हमने कंसोल में प्रिंट नहीं कराया था, अब हमने यहाँ पर जो दो कंटेनर्स हैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज़, अब आप इसको 100 दफ़ा भी टेस्ट करते जाएंगे तो ये आपको वही सेम रिज़ल्ट देगा। देखा, उसके बाद अगेन भी आप करेंगे तो ये अब आप कुछ देर बाद भी, कुछ अरसे बाद भी इन्हीं नेम्स का रिज़ल्ट काउंट करेंगे तो वो आपको वही रिज़ल्ट देगा। ओके, और अब हमारे पास काम परफॉर्म हो गया है। अब हमने इसकी थोड़ी सी सिंपल
स्टाइलिंग इसमें ऐड करनी है कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। थोड़े से एनिमेशंस और शशके आपने इसमें लेकर आने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम CSS फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी, और यहाँ पर इसको चाहे आप उड़ा दें wp-academy.p के लेकर आते हैं। ओके, और सबसे पहले तो अब HTML CSS और ये स्टाइलिंग, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये इस कोर्स का हिस्सा या इस वीडियो का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं बस क्विकली आपके सामने स्टाइल करता जाता हूँ, आप इसको बस देख लें, क्योंकि HTML CSS तो आई बिलीव आपको ऑलरेडी आती है। बटन की क्लास इम्प्लीमेंटेड है, .btn नहीं है, इसलिए हमने बटन कर दिया इसे। और इसको मज़ीद स्टाइल करना हो तो हम यहाँ से कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि इसके साथ हम इसको कनकैटिनेट करवा रहे हैं सारों के साथ, ताकि थीम के या किसी दूसरे प्लगइन के साथ कहीं भी हमारा जो किसी किस्म का क्लास का CSS का कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास ना हो। ओके, तो कुछ बेसिक स्टाइलिंग मैंने इस फॉर्म की कर ली है, थोड़ा इसको खूबसूरत बना लिया है। इसमें अब आप देखें हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस के ऊपर भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक जनरेट हो रहा है, कोई भी नेम एंटर नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हम बेसिक वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि अगर जो इनकी वैल्यूज़ एम्प्टी हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो कोई सबमिट होने के ऊपर अलर्ट लगा लें या एरर लगा लें, या इस तरह से कोई चीज़ आप कर सकते हैं। तो हम इसको एक इफ़ कंडीशन के साथ हैंडल कर लेते हैं। नेम, तो ये हमारे पास बना बनाया एक फंक्शन आ रहा है कोपायलट से। इसी को अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सारा कोड हम एल्स में ले जाते हैं। अच्छा, इसमें सिंपली चेक क्या किया है हमने कि नेम की वैल्यू अगर एम्प्टी है और एस नेम की वैल्यू भी एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि जी प्लीज़ एंटर योर एंड योर पार्टनर्स नेम। तो वो हम यहाँ पर एक नया कंटेनर बना लेते हैं यहीं पर कैलकुलेटर फॉर्म में। इसको मैं कह लेता हूँ एरर की, इसको आईडी असाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर सिंपली ये इसी को कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर एरर में
एरर का जो कंटेनर है इसमें सिंपली ये मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ये उसने प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ ही कर दिया था, चूँकि हमने jQuery यूज़ की हुई है तो हमें प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला मेथड इस्तेमाल करने की। अब इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ भी आप jQuery से लेकर आ सकते हैं। ओके, तो इस पेज को ज़रा मैं रीलोड करूं। ओके, तो ये हमारे पास एरर आ गया। इसकी पोजीशन आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया। इसकी स्टाइलिंग कर लें आप इसको, जो अगर आपने कोई कलर वगैरह डेंजर या रेड कलर या इस तरह से कोई रखना है आपने, देखिए ऑटोमेटिकली उसने को-पायलट ने कह दिया जी आप ये काम करना चाह रहे थे, जी हम बिल्कुल यही करना चाह रहे थे। ओके, और फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल ही कर देते हैं, बोल्ड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, मज़ीद आप इसको स्टाइल करना चाहें, आप बॉर्डर शॉर्डर लगाना चाहें या कोई भी आप इस तरह का काम परफॉर्म करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। या आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कर दें और फ़ॉन्ट का जो कलर है वाइट कर दें, और इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ओके, और इसको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो फुल विड्थ में ना फैले, और कुछ पैडिंग असाइन कर देते हैं इसे। ओके, पैडिंग असाइन करने से असल में क्या इशू होगा, आपके पास वो इस तरह से ये डॉट सा बना आ जाएगा, तो इसको पैडिंग असाइन हम नहीं करते। ओके, पैडिंग हम क्या करते हैं कि ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज यहाँ पर, इसको हम प्रिंट करवाते हैं एक स्पैन के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक वैलिडेशन इसके ऊपर परफॉर्म हो गई। और अब जो है वो अगर एक नाम भी एंटर किया गया है तो वो यही मैसेज आएगा हमारे पास कि आप दो नाम एंटर करें, तो कोई और वैल्यू दे देते हैं। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। ओके, और आपने नोट किया होगा कि जब हमारे पास एरर आ गया था, इसको रीलोड करूँ अगर मैं एरर जो आ गया था उसके बाद अगर हम एंटर कर भी रहे हैं तो वो एरर गायब नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है। इसको भी आप कैसे टैकल कर सकते हैं, एल्स में आप ये जो एरर है, जब एल्स आ गया इसका मतलब ये है कि दोनों में वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर आप इसको हाइड या jQuery का फेड आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब
दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जो एरर है इसे हाइड कर देगा। इसको मैं अगर रीलोड करूं और यहाँ पर ये एरर आ गया हमारे पास। अब मैं दूसरा नेम एंटर करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर काम नहीं किया इसको, ओ सॉरी, हमने एक तो सेमीकोलन मिस किया हुआ है, इसकी वजह से शायद गड़बड़ ना हो। ओके, तो वो हमने एक सेमीकोलन नहीं लगाया था, उसकी वजह से हमारे पास गड़बड़ थी। इस तरह के छोटे मोटे एरर्स की वजह से आपके पास इश्यूज़ आ जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एक एरर आपने यहाँ पर हाइड करना वैसे देख लिया, लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद हम इस पूरे फॉर्म को गायब कर दें और इसकी जगह पर एक खूबसूरत रिज़ल्ट का जो कंटेनर है हमारा उसे हम यहाँ पर लेकर आएँ। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिज़ल्ट का कंटेनर है लव रिज़ल्ट, इसको हम करेंगे हाइड। ओके, और जब हमारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गई है तो ये जो क्लास है, ये जो फॉर्म है, इसको जब हमारा ये एपीआई सक्सेसफुल रन होने के बाद ये जो आपको रिस्पांस मिल रहा है, इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर जो फॉर्म है इसे फेड आउट कर देंगे और जो रिज़ल्ट है उसे फेड इन कर देंगे। ऑटोमेटिकली कोड आ गया था मेरे पास तो मैंने उसको लगा लिया। और उसके बाद जो वैल्यू है और जो परसेंटेज वैल्यू और वो जो मैसेज है वो हमारा उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर रीलोड करें कोई भी वैल्यू देता हूँ, ओके, तो वो फॉर्म गायब हो गया और हमारा ये फॉर्म हमारे पास आ गया। या इसको सिंपल हाइड करें ताकि वो क्विकली हाइड हो जाए और हमारी जो एनिमेशन है वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ओके, तो कि इसकी फेड इन वगैरह जो है वो हमें नज़र आए। अब हमने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, क्योंकि इस तरह जैसे हमने फॉर्म को स्टाइल कर लिया है, इसी तरह से हमने अब चूँकि मैंने आपने नोट किया होगा कि हमने फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स हैं, बटन्स हैं, उनको कोई स्पेसिफिक जैसे इनपुट फील्ड को बाकायदा पैडिंग ये वो हमने वो नहीं दी। वो इस वजह से नहीं दी क्योंकि हम एक प्रॉपर पेरेंट थीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा उसमें फॉर्म्स की स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट थीम में मौजूद है। अगर आप कोई बेस थीम अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप या तो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे या आप अपनी कस्टम CSS जो है वो लगाएंगे उन फील्ड्स को स्टाइल करने के लिए अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद इसको थोड़ा सा अब रिज़ल्ट वाला जो कंटेनर है इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। उसके लिए मैं क्विकली यहाँ पर स्क्रीन पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ, आप उसको देखते जाएं। बाद में ये कोड आपको वैसे भी मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारा। ओके, अब मैंने कुछ जो इमेजेस रखे थे उनको यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के तौर पर मैं सेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो परसेंटेज वैल्यू है उसकी बेस पर डिफरेंट इमेज जो है वो उसे लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए पहले मैं एक इसकी प्रॉपर स्टाइलिंग कर लेता हूँ एक इमेज लगा कर, और उसके बाद जो इंडिविजुअल इमेज होगा उसको हम प्रिंट करेंगे jQuery के ज़रिए ही अपने उस एलिमेंट के ऊपर। तो डिस्प्ले ब्लॉक तो वो ऑलरेडी ही है। अब मैं इसकी ज़रा उस तरह से स्टाइलिंग कर लूँ। बैकग्राउंड इमेज
URL एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास हार्ट ग्रे डॉट png, हार्ट ऑरेंज डॉट png और हार्ट रेड डॉट png है। मैं फ़िलहाल ये ग्रे या रेड को ले लेते हैं, रेड डॉट png। अब इसको बैकग्राउंड साइज़ इसका मैंने करना है कंटेन, कि इस कंटेनर के अंदर ही रहे। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट रखेंगे इसका। और इसमें अब जो फ़ॉन्ट है उसकी स्टाइलिंग करनी है, जो वैल्यू हमारे पास बेसिकली प्रिंट हो रही है। उसके लिए सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लें। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 2em चूज़ कर लेता हूँ। कलर जो है वो उसे आप रेड के ऊपर वाइट ही सूट करेगा, तो कलर वाइट कर देते हैं इसका। और इसमें अब हमने लाइन हाइट के ज़रिए इसकी जो वैल्यू है उसकी वर्टिकल पोजीशन को कंट्रोल करना है। तो 300 पिक्सल अगर आपके मेन कंटेनर की हाइट है तो 300 पिक्सल ही इसको लाइन हाइट असाइन करके देखते हैं, फिर इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे जहाँ पर हमें करनी हुई। ओके, तो टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेंटर में उसके आ रहा है। इसका एक और काम हम ये कर सकते हैं, बार बार जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं और वो जो है वो अजीब सी हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसमें इन फील्ड्स को मैं फॉर द टाइम बिंग सिंपली वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ताकि हमें बार बार जो है वो एंटर ना करनी पड़े। और जब फाइनलाइजेशन इसकी हम कर लेंगे, सारा बना लेंगे, उसके बाद इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ से यूज़र को इनपुट के लिए ऑप्शन दे देंगे। इसको मैं कह लेता हूँ ओके। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल कर लेते हैं, 2em की बजाय 3em कर देते हैं। और फॉन्ट वेट जो है वो इसे बोल्ड कर देते हैं। ओके, मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें वो आप मज़ीद इंक्रीज़ कर लें। इसके साथ आप परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं, उसके साथ कंकैटिनेट कर लें आप वैल्यू को, और वेरिएबल के साथ आप इसको कंकैटिनेट कर लें अगर आपने परसेंटेज साइन दिखाना है। अब यहाँ पर मैंने एक फिडल ओपन किया हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं कि ये काउंट जो है वो हमारे पास jQuery के ज़रिए बेसिकली उसको एनिमेट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था। तो इसी को कोड को अगर मैं कॉपी करूँ, काउंट भी हमने लगाना हो, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी फाइनल एग्जीक्यूशन हो रही है, यहाँ पर हम काउंट लगा देते हैं। ओके, और काउंट हमने और डॉलर साइन की जगह पर हमें jQuery इस्तेमाल करना है। देखते हैं हमारे पास ये काउंट काम करता है या नहीं। तो काउंट जो है वो काम नहीं किया हमारे पास। डॉलर इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये जहाँ पर आ रहा है इसका मतलब वहाँ पर कहीं पर jQuery का मसला है। ओके, तो आप देखिए हमारे पास एक काउंटर भी जो है वो चल रहा है। इसमें
अब आप परसेंटेज साइन जैसे मैंने आपको बताया था साथ आपने लेकर आना है। जो आपने कंटेनर्स बनाए हुए हैं इसमें वैल्यू में आप 2 स्पैन बना लें, इसको आईडी असाइन कर लें, साइन, और इसको आप कह लें नंबर। यहाँ पर आप साइन ले आएँ और अब जो आपने वैल्यू जहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं अब आपने वो नंबर में प्रिंट करनी है, वैल्यू के कंटेनर में नहीं करनी। आईडीज़ वगैरह आप यूनिक असाइन करें। मैं तो सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इसको इस तरह की जेनेरिक नेम रख रहा हूँ। आप अपनी यूनिक आईडीज़ बनाएं ताकि वो किसी किस्म की आपके कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ के साथ उसका ना हो। तो ये इस तरह से परसेंटेज साइन के साथ आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी, अब देखिए टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है उससे, तो इसको एक तो इसकी स्पेस ख़त्म कर लेते हैं, दूसरा आप इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो आपके उस कंटेनर के अंदर ही रहे। ओके, या आप इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज साइन ऊपर ले जाएं, वैल्यू नीचे ले आएँ, इस तरह से। सोन मैंने सिर्फ आपको एक करके दिखा दिया है कि आप इस तरह से भी टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ज़रा इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हम अपने ओरिजिनल कोड के साथ ही रहें। ओके, अब हमने क्या करना है कि इस मैसेज की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, तो एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हमारी ये एपीआई जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो गई है इस पेज के ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जो हार्ट है और उसका कलर जो है डिफरेंट हार्ट शेप जो हम डिफरेंट कलर के साथ है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा लें ताकि एक डिज़ाइन में खूबसूरती आ जाएगी। और उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि हमने बैकग्राउंड इमेज की CSS की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड इमेज जो है वो लगाया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक तो कैलकुलेट करना है वैल्यूज़ को, और कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम जो ये हमारा कंटेनर है ये वाले जिनके ऊपर बेसिकली ये वैल्यू वाला जो कंटेनर है इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट करना है jQuery के ज़रिए जो बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज करेगा। उसमें सबसे पहले तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। कैलकुलेशन हमने यहीं पर परफॉर्म करनी है। मैं यहाँ पर कहता हूँ बेसिकली वेरिएबल बना लेते हैं और उन वेरिएबल्स में इमेज का जो नेम है वो बेसिकली सेव कर लेते हैं। और फिर हम इसको जहाँ पर लगाना है वहाँ पर ऑब्वियसली जब आप वर्डप्रेस में थीम में काम कर रहे हैं तो आपको उसका टेम्पलेट शॉर्ट कोड बेसिकली टेम्पलेट फंक्शन चाहिए होगा जो डायरेक्टरी में उसको एक्सेस करने के लिए CSS की फ़ाइल में तो वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन PHP फाइल्स में एसेट्स को लोड करने के लिए एक मेथड होता है, वो भी हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर परसेंटेज
की जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू 50 कह लें, 50 है, तो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, हार्ट इमेज का, और इसको बेसिकली वैल्यू असाइन करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट हार्ट रेड डॉट png। ओके, अगर तो इसकी वैल्यू ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कोड आ भी गया है। अगर सिर्फ इसको मैं टैब प्रेस करूँ तो ये अब क्या कर रहा है कि अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस और इक्वल टू 50 है तो हार्ट हम ग्रे यूज़ करेंगे, अगर 50 और लेस देन 70 है तो हार्ट हम, ये इसी तरह का सिमिलर काम किसी ने कभी परफॉर्म किया भी होगा या हमारे कोड को रीड करके कोड पायलट ने हमें चीज़ें इस तरह की बता दी हैं, तो हार्ट रेड। ये हमें 3 ही इमेजेस जो हैं वो बेसिकली चाहिए थे। अब ये जो हार्ट इमेज का वेरिएबल है इसे हमने यहाँ पर असाइन करना है, और CSS में से यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप ग्रे लगा दें इसके ऊपर। ओके, अब हमने ये जो वैल्यू वाला कंटेनर है इसके ऊपर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लेकर आना है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए jQuery का एट्रीब्यूट सेट करने वाला जो मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एट्रीब्यूट का इसमें अब हम पहले हम देखते हैं कि कोपायलट हमें जो है वो हमें क्या दे रहा है। नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने एट्रीब्यूट सेट करना है बैकग्राउंड इमेज, और इसकी वैल्यू हमने असाइन करनी है URL। और यहाँ पर अब जब आपने इमेज का पाथ डिफ़ाइन करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सॉरी इसको सेमीकोलन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक तो यहाँ पर आप कंकैटिनेट करेंगे हार्ट इमेज वाला वेरिएबल। उससे पहले अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको PHP का फंक्शन लगाना होगा जो टेम्पलेट की डायरेक्टरी गेट करेगा, क्योंकि हमारी इस थीम की डायरेक्टरी में जो एसेट्स का फोल्डर है उसके अंदर वो इमेज मौजूद है। CSS तो ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें एको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI इसे प्रिंट करना होगा। अब ये क्या करेगा कि आपकी जो थीम की जो डायरेक्टरी है, जो आपका करंट थीम एक्टिव है, वहाँ तक आपको ये ले आएगा। उसके बाद आपने / लगाकर एसेट्स और / उसके बाद ये उस जो इमेज है उसका नेम के साथ ये इसको प्रिंट कर देगा। इसको एक दफ़ा ज़रा टेस्ट करते हैं क्या, ताकि किसी किस्म का भी अगर एरर है तो उसको हम ट्रबल शूट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक / का एरर आ जाता है। बाज़ सर्वर URL परमालिंक स्ट्रक्चर्स में वो / लग जाता है, कुछ में नहीं लगता। साथ में कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, इसको हार्ड रीलोड करते हैं
ओके, तो ये देखिए हमारे पास सक्सेसफुली इमेज आ गया है। लेकिन मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये इमेज कहाँ से आया है। ओके, तो ये देखें, ये हार्ट ग्रे हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने CSS में भी वो लगा दिया था। तो मैं जस्ट इसको मेक श्योर करने के लिए अब मैं डिफरेंट टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं जब तक हमारे पास किसी का रिज़ल्ट जो है वो हायर नहीं आ जाता। ओके, अब ये 50+ है। तो अभी हमारे पास ऑरेंज नहीं आया, और मैं ज़रा यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ ताकि एग्जैक्टली मेक श्योर हों हम। अब ये 50 से ऊपर वाले के ऊपर हमारे पास जो हार्ट है वो आना चाहिए था, ऑरेंज वाला, जो कि हमारे पास नहीं आया। ओके, तो आई बिलीव जो इशू है वो ये बन रहा है कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI जो है वो पेरेंट थीम की डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है जिसका नेम, फोल्डर नेम एस्ट्रा है। लेकिन हमारा केस ये है कि हमारा चाइल्ड थीम है जिसमें अब यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है। अब गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI हमेशा पेरेंट थीम को आई बिलीव उसकी डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा। एक और फंक्शन हमारे पास है जो कि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, जो यहाँ पर इस्तेमाल भी है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो अब ये क्या करेगा कि जो करंट स्टाइल शीट वाली डायरेक्टरी है उसे ये एक्सेस करेगा। इसको मैं रीलोड करता हूँ। ओके, तो आई बिलीव इमेज तो हमारे पास आ गया है। इसमें थोड़ा बहुत सिंटैक्स का कहीं पर कोई मसला होगा। अगर हम इसको URL को ब्राउज़ करें तो हमारे पास हार्ट जो है वो आ रहा है, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, हमारे से गलती क्या हुई है कि हमने जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में डायरेक्टली बैकग्राउंड इमेज को एट्रीब्यूट सेलेक्टर बना दिया, हालांकि ये हमें स्टाइल में हमारे पास इम्प्लीमेंट होना है। जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा हमारा स्टाइल, और यहाँ पर हमने इसकी CSS प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इस तरह की हो जाती हैं, तो अब आई बिलीव हमारे पास काम करेगा। ओके, तो हमारे पास काम कर रहा है। अब देखते हैं कि किसी का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा भी आ जाए। ये सारों के कम कम ही रिज़ल्ट शो करवा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 75 पे जंप किया है और हमारे पास हार्ट रेड आ गया है। अब मैं देखता हूँ कि येलोइश भी आ जाए कहीं पर। ओके, तो हमारे पास ये जो येलोइश हार्ट है, ऑरेंज हार्ट है, वो भी हमारे पास आ गया। तो ये कुछ, अब अगर आप ये जो बॉर्डर है इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें, जैसे ये हमारे पास ये जो इसका बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, इसका भी कलर आप मैचिंग कर सकते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर के ज़रिए। जैसे आपने हार्ट इमेज बनाया है इसी तरह आप एक वेरिएबल बना लें, बॉर्डर कलर इज़ इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसे क्या कर देते हैं, जो
ग्रेश कलर है वो कर देते हैं। और अब इसी तरह से बॉर्डर कलर भी चेंज करते जाते हैं। लेस दैन 50 है तो वही रखते हैं, और ग्रेटर दैन 50 ये है तो इसको ऑरेंज कर देते हैं। ऑरेंज के लिए जो हमने कलर चूज़ किया हुआ है वो देख लेते हैं। बेसिकली हार्ट का जो कलर है उसको ऐसे जो इसने कलर कोड हमें जनरेट करके दिया है वो भी देख लें, कहीं उसने ऑरेंज ही तो नहीं जनरेट कर दिया। ये देखें जनाब, जब ऑरेंज की बात हो रही है तो कोड को पायलट ने क्या किया, हमें ऑरेंज कलर ही जनरेट करके दिया है। और अब ये जो रेड है, आई बिलीव ये इसको रेड ने ये इसको भी ऑरेंज ही कर रहा है, लेकिन हम इसको मैनुअली जो है वो यहाँ से ये जो कलर है हमारा रेड, इसको रेड कह लेते हैं। अब ये जो लव रिज़ल्ट है इसका जो बॉर्डर कलर है वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, उसने कोड खुद ही जनरेट करके दे दिया हमें, हमें खुद से जो है वो लगाना भी नहीं पड़ा। लेकिन कोई गड़बड़ हमारे पास हो गई है, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट ही जो है वो पूरा का पूरा फॉर्म ही डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको इससे ऊपर मूव करके देखते हैं। ओके, तो एग्जीक्यूशन की तरतीब की वजह से हमारे पास बस इशू आ गया था। ओके, तो अब आपका बॉर्डर भी उसी तरह से कलर चेंज करेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास फाइनली हमने अपनी इस ऐप को या एपीआई को सक्सेसफुली एक डिज़ाइन के अंदर वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। और उसके अलावा मज़ीद इसमें आप रिफ़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे अब काम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इन रिज़ल्ट्स को अगर आप शेयरेबल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा कि आपको हर जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है उसको पहले डेटाबेस में स्टोर करना होगा, और उसके बाद फिर आप उसको शेयरेबल बना सकते हैं। कि आप एक काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा आपको, इतना सिंपल इतना इजी नहीं है। लेकिन एक्सप्लोरेशन आप प्लगइन डेवलपमेंट वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं WP एकेडमी से, तो आपको आइडिया होगा कि आप जो है वो डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये रिज़ल्ट जनरेट होगा तब आप एक जो फंक्शन है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे वर्डप्रेस का इसी पेज के ऊपर कर लेंगे आप, जिसमें उसमें आपको एजेक्स लगानी होगी वर्डप्रेस की, और उसमें PHP फंक्शन जो है वो आप एक टेम्पलेट इसी टेम्पलेट में भी रख सकते हैं, या functions.php में आप अपना फंक्शन बनाएंगे। उसमें आप उसको पहले डेटाबेस में स्टोर करेंगे, उसके बाद आप एक नई टेम्पलेट बनाएंगे। जैसे इसकी एक टेम्पलेट बनी है, इसी तरह से आप एक नई टेम्पलेट बनाएंगे
जिस पेज के ऊपर स्पेसिफिकली सिर्फ टॉप पर आप क्यूरी स्ट्रिंग पर जो यूआरएल एक क्यूरी स्ट्रिंग अपना बना लेंगे लव आईडी या कोई भी आईडी के नाम से, टेम्पलेट इसी तरह पेज के लिए बनाएंगे, उसको रिज़ल्ट के नाम से पेज बना लें और उसको वो टेम्पलेट असाइन करने के बाद आपने उस क्यूरी स्ट्रिंग के बाद सिंपली एक आईडी जो यूनिक जनरेट होगी आपके हर रिज़ल्ट की जो रिकॉर्ड में सेव हो रहा है, उस आईडी के थ्रू वो सिर्फ उस पेज के ऊपर आपने क्यूरी स्ट्रिंग में वो वैल्यू लेनी है और नीचे आपने उसको इसी तरह से प्रिंट कर देना है सिंपल स्टैटिक फॉर्म में डेटाबेस से वैल्यूज़ फैच करके। और फिर उस पेज को आप शेयरेबल बना लें क्यूरी स्ट्रिंग के साथ, या आप जो है वो मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं यूआरएल के साथ। वर्डप्रेस के परमालिंक्स, प्रीटी परमालिंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस तरह का भी कोई प्लगइन या इस तरह की भी एपीआई जो है वो बनानी सिखाएं, या इसी ट्यूटोरियल को अगर वक्त मिला तो मैं एक प्लगइन की सूरत में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें इन सारे प्रोसेसेस को आपको समझा भी दूँगा कि आप डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे। और आप भी rapidDB.com पर जाएं, वहाँ पर कुछ APIs अगर आप चाहते हैं कि उनके अबाउट ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ जो है वो APIs देखी हैं। तो एक ट्यूटोरियल में सारी APIs को कवर करना है, ज़्यादा APIs को कवर करना आई थिंक अच्छा भी नहीं होगा। तो ये एक गुड स्टार्ट होगा आपके लिए कि एपीआई को इंटीग्रेशन के लिए बेसिक्स जो होते हैं वो। नेक्स्ट कोई और एपीआई अगर आप सजेस्ट करते हैं वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा, रैपिड एपीआई का यूआरएल वगैरह एपीआई का दीजिएगा, तो उसको अगर आप उसके ऊपर चाहते हैं कि हम ट्यूटोरियल बनाए, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम डिफरेंट एपीआईज़ को इस्तेमाल करते हुए डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर करना और रिट्रीव करना और शेयर, जैसे हमने इसको बनाया था इसी का डाटा सेव और चीज़ें करना भी मैं देखूंगा कि टाइम मिला तो उसका भी ट्यूटोरियल बना लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा होगा। वर्डप्रेस डेवलपमेंट और एडवांस ट्यूटोरियल्स में एक ये ट्यूटोरियल था। इसका जो कोड है जितना जो हमने इस ट्यूटोरियल में बनाया है, मैं ये जो पूरा चाइल्ड थीम है इसी को गिटहब पर अपलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करके आप इस सारे कोड को एक्सेस करके, और अगर आप लगाना भी चाहें अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप वो लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम आए रहें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ीद किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल में।